हेलो गाइस एंड वेलकम टू सॉफ्टवेयर साथी व्हाट्सएप बटन सॉफ्टवेयर सीरीज। आई नो आप सभी इस चीज़ का बहुत ही बेसब्री से वेट कर रहे हो कि जल्दी से ये बता दो कि कैसे हमें बटन के साथ मैसेजेस भेजने हैं इस सॉफ्टवेयर से। बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो कि हम मिस नहीं कर सकते, विच इज़ इम्पोर्टिंग द कॉन्टैक्ट्स इनटू योर सॉफ्टवेयर। आप अपने नंबर्स को, मोबाइल नंबर्स को जिन पे आप मैसेजेस भेजना चाहते हो, बटन मैसेजेस भेजना चाहते हो, सबसे पहले आपको इस सॉफ्टवेयर में वो कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करने होंगे ना। तो वो स्टेप हम मिस नहीं कर सकते। और यहाँ पे 2-3 तरीके हैं अपने नंबर्स को इंपोर्ट करने के, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि कैसे आप इस टूल में अपने कॉन्टैक्ट्स, अपने मोबाइल नंबर्स जिनको आप मैसेजेस भेजना चाहते हो, इस सॉफ्टवेयर में किस तरह से वो इंपोर्ट करोगे। तो देखो, यहाँ पे आपके पास 2-3 तरीके हैं नंबर्स यहाँ पे एंटर करने के। सबसे पहले तो आपको आ जाना है यहाँ पे सेंड मैसेज के टैब पे। यहाँ से तीसरा टैब है सेंड मैसेज। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके पास ओपन हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे 2 से 3 तरीके हैं आपके पास अपने नंबर से सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने के। हम एक एक करके तीनों वे आउट्स देखेंगे। बट अगर आप 1 या 2 लोगों को ही मैसेज भेजना चाहते हो, या बहुत ही कम नंबर्स हैं, 3-4 नंबर्स हैं आपके पास, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सबसे फर्स्ट वे, यहाँ पे आपको आना है और ऐड पे क्लिक करना है। अब जैसे ही यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे, आपके पास एक रो अवेलेबल हो जाएगी। इस रो में आप मोबाइल नंबर एंटर कर दोगे। यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर हो सकता है। मैं अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। आप चाहो तो यहाँ पे नाम एंटर कर सकते हो, पर ये मैंडेटरी नहीं है। अब यहाँ पे आती है वेरिएबल्स की बारी। वेरिएबल 1, 2, 3, 4 जितने भी वेरिएबल्स आपको यहाँ पे दे रहे हैं, आप यहाँ पे मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ 10 वेरिएबल्स एंटर कर सकते हो। वेरिएबल्स यूज कैसे करना है वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, बट वो हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना समझेंगे कि आप अपने नंबर्स को कैसे इस सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करोगे। अब आपने ये नंबर यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। एक नंबर को ही मैसेज भेजना था, या अगर आपको 2 नंबर को मैसेज भेजना है, आप यहाँ पे एक और बार ऐड पे क्लिक कर दो, आपके सामने एक और रो आ जाएगी और आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको अगर कोई रो डिलीट करनी है, आपने गलती से एक रो ऐड कर दी है, तो यहाँ पे आप सिंपली राइट में आ जाओगे और यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है। इसको आप जब क्लिक करोगे तो आप यहाँ से वो रो डिलीट कर सकते हो। आपके पास सिंपली एक ही रो बचेगी। अब यहाँ पे भी आपको कुछ और ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। क्लियर इनवैलिड नंबर, इंसर्ट कंट्री कोड, रिमूव डुप्लीकेट नंबर, क्लियर ऑल। तो एक एक करके हम इन ऑप्शंस को भी समझते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लियर इनवैलिड नंबर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखो कि मेरा नंबर यहाँ से डिलीट हो चुका है। अब ये डिलीट क्यों हुआ? क्योंकि इस नंबर के आगे कंट्री कोड मेंशन्ड नहीं था। मैं फिर से यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ, 7440। मैंने अपना नंबर यहाँ पे एंटर कर दिया है। अब इस नंबर पे मुझे कंट्री कोड लगाना है, तो क्या मैं यहाँ पे मैनुअली लगाऊंगा? देखो, जब आपके पास 1 या 2 नंबर है तब तो आप यहाँ पे मैनुअली एंटर कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बट जब आपके पास बल्क में नंबर्स होंगे और आपने कंट्री कोड किसी में भी नहीं लगाया हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में सिंपली आपको यहाँ पे आना है, इंसर्ट कंट्री कोड पे क्लिक करना है। ये आपसे पूछेगा कि क्या यही आपका कंट्री कोड है। अगर यही है तो आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे कि यहाँ पे कंट्री कोड लग चुका है। अब कंट्री कोड लगने के बाद जब मैं क्लियर इनवैलिड नंबर पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे इसने मेरा नंबर डिलीट नहीं किया। उस वक्त इसने मेरा नंबर इसलिए डिलीट किया था क्योंकि बिना कंट्री कोड के ये नंबर को इनवैलिड कंसिडर करता है। अब और कौन से केसेस हो सकते हैं जिस केस में ये मेरा नंबर डिलीट कर देगा? अगर आपका नंबर 10 डिजिट्स का नहीं है तो ये उसे इनवैलिड कंसिडर कर देगा और इसे डिलीट कर देगा। या 10 कैरेक्टर से बड़ा है या 10 कैरेक्टर से छोटा है, उस केस में आपके ये नंबर को इनवैलिड करार कर देगा और उसे डिलीट कर देगा। ये सिर्फ नंबर का फॉर्मेट चेक करता है, उसकी एग्जिस्टेंस यहाँ पे चेक नहीं कर रहा। आपका नंबर व्हाट्सएप पे एग्जिस्ट करता है या नहीं, दैट इज अ सेपरेट थिंग, उसको हम अलग से देखेंगे। पर यहाँ पे ये सिर्फ उसका फॉर्मेट चेक करेगा कि 10 नंबर से छोटा है, बड़ा है, उसमें कंट्री कोड लगा है या नहीं। बस ये 2-4 चीजें चेक करके उसको वैलिड या इनवैलिड करार कर देगा और उसे सॉफ्टवेयर में रहने देगा या तो उसे डिलीट कर देगा। तो यहाँ पे हमने 2 ऑप्शन समझे कि क्लियर इनवैलिड नंबर का यूज क्या है और इंसर्ट कंट्री कोड हम कैसे करते हैं। अब हम आते हैं रिमूव डुप्लीकेट नंबर में। मैं आपको एक और रो ऐड करके दिखाता हूँ और सेम नंबर एंटर करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे मैं कंट्री कोड भी एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं रिमूव डुप्लीकेट नंबर पे क्लिक करूंगा तो आप देखो कि मेरी एक रो डिलीट हो गई। ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कर लेता है अगर आपने एक नंबर 2 बार यहाँ पे एंटर कर दिया है मिस्टेकनली। ऐसा यूजुअली तब होता है जब आप एक कोल्ड ऑडियंस को टारगेट कर रहे होते हो और आपके पास एक एक्सटर्नल डेटा होता है। वो एक्सटर्नल डेटा जब आप इस सॉफ्टवेयर में एंटर करते हो तो कई बार होता है कि कुछ नंबर्स उसमें रिपीट हो रहे होते हैं जो आपने चेक नहीं किया होता है। अगर आपने पहले से चेक नहीं किया है तो ऑटोमेटिकली ये सॉफ्टवेयर आपके लिए वो चेक लगा देगा और ये चेक कर देगा कि नंबर डुप्लीकेट है या नहीं। अगर डुप्लीकेट होगा तो वो उसे
ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर से हटा देगा, तो आपको पहले से चेक करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे नंबर एंटर करो और यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स कर दो, तो ये उस नंबर को पूरी तरह से डिलीट कर देगा। इसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन और है, क्लियर ऑल। अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपने एंटर की थी वो यहाँ से डिलीट करनी है, तो आप क्लियर ऑल पे क्लिक करोगे। ये रो डिलीट नहीं होगी, बट आपके वेरिएबल्स जो आपने एंटर करे थे वो सब यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये था मेरा पहला तरीका। अगर आपके पास 1, 2, 3 या 4 नंबर्स हैं और आप ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते, तो आप यहाँ पे अपने नंबर्स को मैनुअली एंटर कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आता है एक मैनुअल इंपोर्ट का तरीका। दिस इज एज गुड एज द प्रीवियस वे, जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल ये वैसा ही है। अब मैनुअल इंपोर्ट में आपको सिंपली क्या करना है, आपको पहले नेम एंटर करना है और कॉमा लगा के मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। ये ऑटोमेटिकली रोज ऐड कर देगा। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं कोई भी एक नाम ले लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम ले लिया रोहन और यहाँ पे मोबाइल नंबर मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे आपको 2 नंबर एंटर करके दिखाता हूँ। अब मैं लिख देता हूँ, कॉमा लगाने के बाद आपको स्पेस नहीं देना है, आप सिंपली अपना नंबर यहाँ पे एंटर कर देंगे। आप देखो यहाँ पे इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपका इसने डेटा फेच कर लिया। जैसे आपने कॉमा लगाया, उसने इस नंबर को नेम से सेपरेट कर दिया। नेम अलग लिख के आ रहा है और नंबर यहाँ पे अलग लिख के आ रहा है। अब मैं अगर इसको इंपोर्ट करूंगा तो ये यहाँ पे उसी फॉर्मेट में, जो फॉर्मेट आपको पहले दिख रहा था, नंबर्स मेरे इंपोर्ट कर देगा। मैं यहाँ पे क्रॉस करता हूँ, देखिए ये मेरे नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। ये रो मेरे पास एक्स्ट्रा आ गई है, तो इस रो को मैं यहाँ पे डिलीट का बटन दबा के इसे रिमूव कर सकता हूं। तो मेरे दोनों नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं विद नेम। अब मैनुअल इंपोर्ट के केस में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे आप कोई वेरिएबल एंटर नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ नेम और मोबाइल नंबर ही एंटर कर सकते हो, और इस मोबाइल नंबर में अगर आप चाहो तो खुद से कंट्री कोड लगा लो, या फिर यहाँ पे आके क्लिक करो इंसर्ट कंट्री कोड पर, अप्लाई करो तो ये कंट्री कोड ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। फिर आप चेक कर सकते हो कि नंबर्स वैलिड हैं या नहीं। इस पर आप चेक लगाओगे तो ये कहेगा 0 इनवैलिड नंबर्स, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स का फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट था और यहाँ पे कंट्री कोड भी हमने ऑलरेडी प्लेस कर दिया था। रिमूव डुप्लीकेट्स भी करेंगे तो ये उसको चेक कर लेगा कि इसमें डुप्लीकेट नंबर्स हैं या नहीं। तो ये हमने देखा कि हमें मैनुअल नंबर्स इंपोर्ट कैसे करने हैं। अब मैं ये सब कुछ यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं इस रो को भी डिलीट कर दूंगा, और अब हम देखेंगे कि हमें कैसे यहाँ पे एक्सेल फाइल अपलोड करनी है। अगर हमारे पास एक डेटा ऑलरेडी मेंटेन्ड है एक एक्सेल फाइल में, तो उसको हम किस तरह से सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करा सकते हैं। अगर हमारे पास बल्क में नंबर्स अवेलेबल है तो ऑब्वियसली हम किसी एक्सेल फाइल में उसे मेंटेन करके रखेंगे, तो हम वो एक्सेल फाइल इस टूल में इंपोर्ट करा सकते हैं और 1 क्लिक में ये सारा डेटा यहाँ पे फेच कर लेगा। तो यहाँ पे डाउनलोड सैंपल का बटन आपको नजर आ रहा है। इस डाउनलोड सैंपल के बटन पे हम क्लिक कर देंगे। इससे हमें ये एक सैंपल एक्सेल फाइल डाउनलोड कर देगा हमारे लिए, और उसी फॉर्मेट में हमें अपना डेटा एंटर करना है और उस फाइल को इस सॉफ्टवेयर में वापस से इंपोर्ट करा देना है। ये हमारे पास नंबर्स इंपोर्ट सैंपल करके एक फाइल डाउनलोड हो रही है। इसको मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव कर लूँगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने डेस्कटॉप पे और देखते हैं कि किस तरह का फॉर्मेट इस फाइल में है। देखिए यहाँ पे इसने हमें एक फॉर्मेट दिया है। जिस तरह से इस सॉफ्टवेयर में आपको यहाँ सीरियल नंबर, नेम, नंबर दिख रहा था, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे इसने एक एक्सेल फाइल हमें डिलीवर करी है, जहाँ पे सीरियल नंबर को छोड़ के नेम, नंबर और सारे वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं। अप टू 10 वेरिएबल्स यहाँ पे आप इंपोर्ट करा सकते हैं। वो सारा फॉर्मेट यहाँ पे एक्सेल फाइल में बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे आपको एंटर करना है अपने कस्टमर का नाम, और यहाँ पे आपको एंटर करना है मोबाइल नंबर। अगर आपके पास नाम नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे और उस फाइल को वहाँ पे उस टूल में इंपोर्ट करा देंगे। अब मेरे पास एक सेपरेट एक्सेल फाइल पहले मेंटेन करी है, जहाँ पे मेरे पास 2 कॉलम्स है। एक में मेरे पास नाम है और दूसरे में मेरे पास मोबाइल नंबर है। मैं एज इट इज इस फाइल को इंपोर्ट करा के देखता हूँ कि ये फाइल इंपोर्ट होती है उस टूल में या नहीं, या फिर मुझे नंबर और नेम कॉपी करने पड़ेंगे और यहाँ पे आके इसे पेस्ट करना पड़ेगा और फिर ये इंपोर्ट हो पाएगी। हम चेक करेंगे कि ये इंपोर्ट हो सकती है या नहीं। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। ये फाइल सेव हो चुकी है। अब मैं डायरेक्टली अपने टूल में जाऊंगा, यहाँ इंपोर्ट के बटन पे क्लिक करूंगा। ये जो बटन दिख रहा था आपको, सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करेंगे हम। सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं आ जाऊंगा अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप से मैं वो फाइल पिक कर लूंगा जो मैंने अभी सेव की थी, विच इज टेस्ट डेटा। इसको ओपन करेंगे। ओपन करते ही आप देखेंगे कि यहाँ पे ये हमसे कह रहा है कि हेडर रो सिलेक्ट कर लो। तो हमारी हेडर रो तो यही है, कंपनी मोबाइल। ठीक है, हमने इसे सिलेक्ट रहने दिया और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पे जैसे ही हमने क्लिक किया, अब ये हमसे पूछ रहा है कि इसको हमारे फॉर्मेट में ले आओ। जो इनका अपना फॉर्मेट था इस टूल का, उसमें हमें बता दो कि कौन सा हेडर किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे जैसे मेरा कंपनी है,
तो इधर से मैं से यहाँ पे नेम सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे मोबाइल नंबर आ रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे फ़ोन सेलेक्ट कर लूंगा। इतना करने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा और कंफर्म कर दूंगा। कंफर्म करने के बाद आप देखोगे कि मेरा सारा डेटा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे पेजेस भी आ रहे हैं, यहाँ पे करीब 28-30 पेजेस हो गए क्योंकि मेरा डेटा थोड़ा बड़ा था। तो अब देखो कितना वक्त लगा मुझे यहाँ पे मेरे सारे नंबर्स इंपोर्ट करने में, मुश्किल से 2 से 4 सेकेंड्स। मेरा सारा डेटा इधर इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर मैं चाहूँ इन सारे नंबर्स की मैं एक कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्रिएट कॉन्टैक्ट लिस्ट का आपके पास एक बटन है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्ट डेटा। टेस्ट डेटा पे क्लिक करने के बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे और ये मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्रिएट हो चुकी है। अब अगर ये कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको देखनी है तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स में आऊंगा और कॉन्टैक्ट लिस्ट में आने के बाद आप देखिए मेरी यहाँ पे टेस्ट डेटा की लिस्ट आ रही है और यहाँ पे 271 कॉन्टैक्ट्स मुझे दिख रहे हैं। अगर हम चाहें इसे डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पे वापस से वही कॉन्टैक्ट लिस्ट इंपोर्ट करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे मुझे वापस से आ जाना है कॉन्टैक्ट्स में। कॉन्टैक्ट्स में आने के बाद मैं इस कॉन्टैक्ट लिस्ट पे इस आइकन पे चेकबॉक्स पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा इंपोर्ट ऑल पे। इंपोर्ट ऑल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आप देख सकते हैं मेरे सारे नंबर्स यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है ऐड टू सेंडर लिस्ट। इस बटन पे जब मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे कि विद इन अ सेकेंड मेरे सारे नंबर्स यहाँ पे वापस आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से हमें अपने कॉन्टैक्ट्स अपने नंबर से सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कराने हैं। 3 तरीके हैं। अगर आपके पास नंबर्स कम हैं तो आप एक एक करके भी नंबर्स एंटर कर सकते हो और अपना कंट्री कोड वहाँ पे लगा सकते हो। फिर आप मैनुअल इंपोर्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हो, वो भी सेम है जैसे फर्स्ट ऑप्शन है वैसे ही सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन इज कि आप एक एक्सेल फाइल में अगर आपने डेटा मेंटेन कर रखा है तो वहाँ पे फर्स्ट कॉलम में नाम और सेकंड कॉलम में आपके नंबर्स आने चाहिए और उसको यहाँ पे आप इंपोर्ट करा सकते हो। इंपोर्ट करने के बाद आप एक कॉन्टैक्ट लिस्ट उन सारे कॉन्टैक्ट्स की क्रिएट कर सकते हो ताकि अगर आप फ्यूचर में उसे यूज़ करना चाहो तो आप 1 क्लिक में वापस से उन्हीं सारे नंबर्स को टारगेट कर सको। तो ये तीनों तरीके थे नंबर्स इंपोर्ट करने के। आगे आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि किस तरह से हमें अपना मैसेज क्राफ्ट करना है और कैसे हम अपने मैसेज में बटन्स का यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट गाइस, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमें सॉफ्टवेयर में कॉन्टैक्ट्स इंपोर्ट करने हैं।